ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। देखिए, ग्रहराज सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं, क्योंकि आपको पता कि पृथ्वी पर अगर सूर्य ना हो तो क्या स्थिति होने वाली है। तो सूर्य को राजा का स्थान दिया गया, और सूर्य अगर आपकी कुंडली में उच्च की स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो आपको राजा के समान सुख देता है, आपको राजा बना देता है। उच्च पद, मान, प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान, ख्याति, आपकी अहमियत, आपकी इम्पोर्टेंस, जहाँ भी आदमी जाता है तो सर्वप्रथम दागरगण्य रहता है। उसकी अपनी एक पहचान, अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। और जैसे सूर्य चमकता है तो ऐसे ही सूर्य की भांति प्रकाश की तरह जातक भी हर जगह जाकर चमकता रहता है, और उसका प्रभुत्व है और उसका जो पराक्रम तो हर जगह बजता है, और उसकी विजय का पताका हर जगह लहराता रहता है। तो आप सूर्य की तरह चमकते हैं अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी शुभ स्थिति में है। बड़े बड़े राज्य पद, तो आपके बड़े बड़े राजनीतिज्ञ तो उच्च पद पर आसीन, राज्य पक्ष में, राज्य सरकार की नौकरी में बड़े अफसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी सूर्य नेम फेम प्रसिद्धि के साथ साथ आपको उच्च पद प्राप्ति भी देता है, और आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी अहमियत बहुत बढ़ाता है। इसलिए सूर्य का आपकी कुंडली में बहुत महत्व है। इसीलिए 9 ग्रहों में सूर्य को राजा कहा गया है। आज हम बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में, और यह है ग्रहों के राजा, ग्रहराज जिनको बोलते हैं सूर्य, यह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और यह जो परिवर्तन इनका होगा यह अपनी उच्च की मेष राशि में होगा। अभी तक ये मीन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 13 अप्रैल को 26 घंटे 33 मिनट पर यह अपनी उच्च की मेष राशि जो इनकी कहलाती है उसमें प्रवेश करेंगे। तो उच्च की राशि में सूर्य का प्रवेश करने का मतलब यह है कि कुछ जातकों को विशेष इसमें अति शुभ फल प्राप्त होंगे, और आपकी प्रसिद्धि, नेम फेम, उच्च पद प्राप्ति, धन, पैसा, व्यापार, बिजनेस, नौकरी में आप तरक्की करेंगे। आज हम आपको जानकारी देंगे 4 राशियों के बारे में, और वह 4 राशि कौन कौन सी हैं? मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। और अगर आप अपनी लगन कुंडली का हमसे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप ऑनलाइन भी हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। तो चलिए, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। पहले मेष राशि। तो मेष राशि में ही आपकी राशि पर सूर्य उच्च के आ रहे हैं। यह सूर्य उच्च के आएंगे, यह आपके कार्यशैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर, आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। आपकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी, बहुत तेज़ हो जाएगी, बहुत शार्प हो जाएगी। लेकिन उच्च की राशि में है, मेष राशि में है, तो तो इनकी तासीर थोड़ी गर्म है, थोड़ा उग्र स्वभाव है। तो थोड़ी आपके स्वभाव में तेज़ी, थोड़ी उत्तेजना, थोड़ी क्रोध की अवस्था, और थोड़ी आँखों की और स्किन की एलर्जी, यानी गर्मी, तो गर्मी के जो रोग होते हैं, और आपके अंदर थोड़ी पित्त प्रकृति, पित्त की प्रधानता, पेट में गर्मी बढ़ना, शरीर में गर्मी बढ़ना, थोड़ी स्किन की एलर्जी, ये थोड़ी बहुत ही क्रिएट हो सकती है। लेकिन यह सूर्य आपको बहुत अच्छे फल यहाँ पर प्रदान करेंगे, और आपकी राशि में आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। थोड़ी सी उत्तेजना, क्रोध की अवस्था रहेगी, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उससे थोड़ा बचें, शांति बनाए रखें, संयम बरतें, तो निश्चित रूप से आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, और आप जो भी निर्णय लेकर
आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते, आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर जो इनकी सूर्य की जो संपूर्ण दृष्टि है वह इनके सामने, जो इनकी तुला राशि जो नीच की राशि है, संपूर्ण 7वीं दृष्टि इनकी नीच राशि पर पड़ रही है, और वहाँ पर आता है आपका दाम्पत्य सुख। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य की जो नीच की दृष्टि है, कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जो आपका जीवन है उसमें थोड़े से विघ्न बाधाएं थोड़ी क्रिएट होने वाली है। थोड़े पति पत्नी में मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, या विवाह शादी में कोई रुकावट, या विवाह शादी आपकी टूटना, और थोड़े मतभेद डिफरेंसेस पति पत्नी में उभर कर आना, और ये डिफरेंसेस आपके घर से बाहर जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा संयम बरतें, बहुत लंबी अवधि नहीं है, बहुत लंबा जो समय नहीं है, तो इस थोड़े से समय को, थोड़े से अंतराल को थोड़ा सा काट लें और थोड़े से सूर्य के उपाय करेंगे, थोड़े श्रद्धा विश्वास से, ये हम आपको अंत में बताएंगे, तो निश्चित रूप से आप इनके दुष्प्रभाव से बचेंगे। और अगर कोई बिजनेसमैन है और कोई पार्टनरशिप में कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, बहुत समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास मत करें, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट वगैरह मत करें, नहीं तो आपका कार्य बिगड़ सकता है, आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं, आपको बिजनेस में लॉस नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सावधानी बरतें। उसके बाद सूर्य यहाँ पर मूल त्रिकोण 5th हाउस के लॉर्ड है, और सिंह राशि इनकी स्वग्रही राशि है। ये बहुत अच्छी स्थिति है सूर्य के राशि परिवर्तन की मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि ये पंचम स्थान मूल त्रिकोण होता है, और मूल त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में आपके पहले हाउस में उच्च के हो गए। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी आंखों की, स्किन की थोड़ी उत्तेजना ये तो आपको बढ़ सकती है, थोड़ा तो जमेंटली स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई, ये तो हो सकता है। लेकिन आपकी संतान तरक्की करेगी और उन्नति करेगी, और अचानक से आपको संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी। अगर वह पढ़ाई के क्षेत्र में है तो पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत उन्नति, तरक्की, अच्छे मार्क्स लेकर पास होना, अच्छी जगह प्रवेश मिलना, एडमिशन मिलना, कोई विवाह शादी का संबंध बनना, या नौकरी में तो अचानक से उनकी नौकरी लगना, और नौकरी में या बिजनेस में बहुत तरक्की, उन्नति। ऑल ओवर संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छे शुभ समाचार प्राप्त होंगे, संतान की तरफ से संतुष्टि प्राप्त रहेगी। जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में हैं उनको बहुत सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। कोई कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है तो कीजिए, अच्छी स्थिति है। एकाग्र होकर पढ़ाई करेंगे, आगामी उसके तो आपको परिणाम अच्छे होंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए स्थिति थोड़ी सी तो मिश्रित फल लेके आएगी, क्योंकि यहाँ आपके 7th हाउस पर भी दृष्टि खराब है, तो इसलिए प्रेम संबंधों में थोड़ा उत्तेजना, क्रोध से बचें, नहीं तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं, थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, थोड़ा मतभेद आपके उभर सकते हैं, और आपका रिलेशन ब्रेक भी हो सकता है। तो थोड़ा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद फैमिली फाइनेंस में थोड़ा सा लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी, लाभ गेन करेंगे, अचानक से बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन जो आपका जमा धन है, आपका बैंक बैलेंस है, उसमें अचानक से कुछ थोड़ा लॉस, थोड़ी कमी आ सकती है। परिवार वालों की तरफ से थोड़ा नुकसान, या परिवार वालों के ऊपर कोई आपका एक्सपेंडिचर, कोई खर्चा हो सकता है, या परिवार में मतलब थोड़ी तकलीफ, थोड़े डिफरेंसेस, थोड़ा कलह का वातावरण क्रिएट हो सकता है। यहाँ थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नौकरी पक्ष वालों के लिए स्थिति थोड़ी संघर्ष वाली रहने वाली है। अचानक से नौकरी आपकी छूट भी सकती है, और नौकरी में आपको जो तरक्की करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं उसमें दिक्कत, बाधाएं, आपकी इम्पोर्टेंस खराब होना, आपकी कोई बात खराब होना। तो इसलिए अपने बॉस अधिकारियों से बहुत ज़्यादा वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट मत करें, नहीं तो आपकी बात खराब हो सकती है, आपका डिमोशन हो सकता है, और कहीं ना कहीं क्या आपका नाम भी खराब हो सकता है। तो थोड़ा नौकरी वालों को थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और सूर्य का उपाय करने की ज़रूरत है। अचानक से कोई गुप्त शत्रु पैदा हो सकते हैं, शत्रुओं से नुकसान की संभावना, कोई रोग आपको घेर सकता है, कोई ऋण, कोई कर्जे की स्थिति आपके ऊपर हो सकती है, और किसी बीमारी से आप ग्रस्त हो सकते हैं। तो थोड़ा सूर्य के उपाय करेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। अचानक से थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आ सकती है, कोई चोट-फिट, दुर्घटना भी घटित हो सकती है, और कोई बड़ा नुकसान, भारी लॉस आपको हो सकता है, और साथ में हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी हेल्थ को लेकर थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि आपका 6th हाउस 8th हाउस थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। 8th हाउस से आपके तो 6th हाउस में सूर्य हैं, और आपके 6th हाउस से आपके 8th हाउस में, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। बाकी ऑल ओवर स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर में सुख शांति का माहौल बनेगा, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, नए मकान की प्राप्ति हो सकती है, नए वाहन की प्राप्ति हो सकती है,
तो यहाँ स्थिति बिल्कुल ठीक है। भाग्य उन्नति का अवसर देगा। उन अवसरों का लाभ उठाएं, थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। अब तक जो संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था तो उन संघर्षों से मुक्ति मिलेगी और आपका कार्य व्यवसाय सुचारू रूप से चलने लगेगा। आप उसमें कोई तब्दीली करना चाहें, न कोई बदलाव करना चाहें, उसमें कोई वृद्धि करनी है, उसका विस्तार करना है, कर सकते हैं। नया कार्य व्यवसाय खोलना है, खोल सकते हैं। तो यहाँ स्थिति आजीविका से संबंधित आप जो कार्य करते हैं निश्चित रूप से उससे आपको सफलता मिलेगी, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति या धन के स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ना या लगातार पैसा आना। तो कहीं पैसा अटक रहा था, उलझ रहा था आपका, तो उसकी प्राप्ति आपको होगी, आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो स्थिति अच्छी है। ट्रैवलिंग वालों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अचानक से कोई नुकसान, कोई लॉस हो सकता है। ट्रैवलिंग के थ्रू कोई आप बिज़नेस, कोई नौकरी करते हैं तो वहाँ से थोड़े संबंध विच्छेद हो सकते हैं, पैसा रुक सकता है, अटक सकता है। पैसे के लेन देन से बचें, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करें। तो ऑल ओवर यात्रा से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए आप क्या करें, अगर पहले तो आप समझ लें कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही है, वहाँ स्थिति मजबूत है आपकी कुंडली के अंदर, तो यह सूर्य का जो ट्रांजिट है यह आपको बहुत अच्छे फल देने वाला है, बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। आप उसमें तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी समाज में। और अगर वहाँ सूर्य की स्थिति आपके फेवर में नहीं है तो यह स्थिति आपकी 20-30% तक रहेगी। इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, और अगर हमसे कराना चाहते हैं हमसे करा लीजिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली भी मेन होती है। यह आपके पूरे जीवन का आधार है। और यह जो फलादेश हम करते हैं चंद्र कुंडली के ऊपर आधारित है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। तो जब दोनों जन्म कुंडली भी हो और ये ग्रह गोचर जब टैली होते हैं तो आपको 100% उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, हमसे कराना चाहते हैं हमसे करा लीजिए, और थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप ऑनलाइन हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, उससे आपका मार्गदर्शन होगा। उपाय की बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो आप क्या करें, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें, थोड़ी कुमकुम और चीनी तांबे के लोटे में और पानी भर लें, 3 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य को जल दें। और वहीं पर खड़े होकर 1 मिनट तक एक सूर्य का मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और रविवार के दिन एक तांबे का सिक्का सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं और किसी बहते पानी में या समुद्र में जो खाड़ी में उसको प्रवाहित कर दें। और प्रतिदिन जो गुड़ की शक्कर है वह आप चींटियों को अवश्य खिलाएं। तो देखिएगा, आप ये छोटे से उपाय श्रद्धा विश्वास से अगर करते हैं तो जो सूर्य के थोड़े बहुत है जो आपको दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, इनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी और सूर्य का शुभत्व प्राप्त होगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो आपका सूर्य का ट्रांजिट है 12वें घर में हुआ है। देखिएगा, 12वें घर में ट्रांजिट अच्छा नहीं कहलाता, लेकिन फिर भी यहाँ सूर्य उच्च के हैं। कोई ग्रह उच्च के होते हैं तो उच्च का फल तो देते ही हैं। तो लेकिन आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन में कमी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, वेस्ट एक्सपेंडिचर, ये थोड़ी चीज़ें क्रिएट हो सकती है। आपकी कार्यशैली में थोड़ा बदलाव आ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कंसंट्रेशन में आपके एकाग्रता में कमी आ सकती है, और थोड़ी आपकी पित्त की और थोड़ी आँखों की प्रॉब्लम, थोड़ी ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम, रक्त संबंधित, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सूर्य जो आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, तो इट मीन्स भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ी अड़चनें बाधाएं आपको आ सकती हैं। तो बहुत जल्दी से विश्वास मत करें, संयम बरतें, किसी शुभ मुहूर्त में देख कर ये कार्य करें। अगर किसी मकान की डील करनी है, प्रॉपर्टी की डील करनी है, या किसी तो मकान में आपको प्रवेश करना है, कोई वाहन घर में लाना है, तो बहुत सोच समझ कर शुभ मुहूर्त निकलवा कर ही आप ये कार्य करें, और जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास मत करें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। अब सूर्य की दृष्टि की बात करें तो इनकी 6th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, जो नौकरी पक्ष वालों के लिए बहुत फेवर की स्थिति नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ आपको आ सकती है, अचानक से नौकरी छूट सकती है, कोई शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, उनकी वजह से आप डिफीट खा सकते हैं, और कोई रोग, किसी बीमारी की स्थिति से आप गुजर सकते हैं, और कोई ऋण, कोई कर्जे की स्थिति भी आपके ऊपर उत्पन्न हो सकती है, और थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी। तो थोड़ा नौकरी पक्ष वाले थोड़े सावधानी बरतें।
उन्नति करते करते उसमें थोड़ा डिमोशन होना, उसमें रुकावट आना, तो थोड़ा सूर्य के उपाय करने से स्थिति आपके पक्ष में आएगी। संतान पक्ष के लिए स्थिति भी बहुत शुभ नहीं है। यहाँ पर आपकी संतान को थोड़ी परेशानी, संतान की तरफ से थोड़े कष्ट, थोड़ी चिंता आपको रहने वाली है। आपकी संतान की कोई हेल्थ ख़राब हो जाना, या उनके विवाह शादी का कोई संबंध ब्रेक हो जाना, या उनको पढ़ाई में सक्सेस नहीं मिलना, नौकरी में सफलता नहीं मिलना, या उनको कार्य व्यवसाय बिजनेस में कोई डिस्टर्बेंसेस, ऑल ओवर संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन, सेटिस्फैक्शन में थोड़ी संतुष्टि में थोड़ी कमी रहेगी। पढ़ाई वाले जातक भी थोड़ी एकाग्र होकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, थोड़ी एकाग्रता उनकी भंग होगी, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ी उत्तेजना की स्थिति बनेगी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा रहेगा। लेकिन फिर भी आप अपना कार्य करते रहें, अपनी पढ़ाई बिल्कुल थोड़ा संयम बरतते हुए करते रहें, तो यह तो स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं है। थोड़े समय के बाद फिर स्थिति चेंज हो जाएगी और उसके परिणाम फिर आगे आपको अच्छे प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए भी यहाँ स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके जो 7th हाउस है वो भी डिस्टर्ब है और आपके 5th हाउस यहाँ भी डिस्टर्ब है। तो प्रेम संबंधों में तो आपके प्रेम संबंध आपके विच्छेद हो सकते हैं, उसमें मतभेद उभर कर आ सकते हैं और हमेशा के लिए आपके संबंध खराब भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी और संयम बरतने की ज़रूरत है। नौकरी पक्ष वालों के लिए हमने आपको बता दिया, स्थिति थोड़ी बहुत ज़्यादा थोड़ी संघर्ष वाली रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा समय समय पर थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, थोड़ा कष्ट, थोड़ी परेशानी, या पति पत्नी है तो एक दूसरे को हेल्थ की प्रॉब्लम, या विवाह शादी में कोई रुकावट, और कोई कार्य व्यवसाय आप करते हैं या बिजनेस करते हैं वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। पार्टनरशिप में जो व्यापार करते हैं ख़ास तौर से उसमें थोड़ा संभल कर कार्य करें। भाग्य आपको साथ देगा, पूरा सपोर्ट करेगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे। और विदेशों से संबंधित अगर कोई कार्य आपके रुके हुए हैं तो वह आपके संपन्न होने की पूरी उम्मीद रहेगी। आध्यात्मिकता का भाव आपका बना रहेगा, भगवान की पूजा पाठ आप करेंगे, थोड़ा धर्म कर्म चैरिटी करेंगे, थोड़ा दान करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, आप उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति बहुत अच्छी है, यह आपके फेवर में है। और कार्य व्यवसाय में उन्नति, तरक्की, तो उसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव, आजीविका से संबंधित जो जातक जुड़े हुए हैं, जो भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी में आपकी तरक्की हो सकती है। और साथ में आप कार्य व्यवसाय बिजनेस में कोई बदलाव करना चाहें कर सकते हैं, तो उसका विस्तार कीजिए, उसमें चेंजेस लाइए, और अब तक जो व्यवधान, जो परेशानियां आपको आ रही थी वे आपकी दूर होंगी, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। लाभ की दृष्टि से भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति, धन कोष में आपकी वृद्धि, और आपका धन आना शुरू हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी, आपका रुका हुआ धन भी आपका वापस आएगा। और कोई ट्रैवलिंग के थ्रू अगर कोई कार्य करते हैं आप, तो यात्रादि से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या अपने देश में ही एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, कोई नौकरी या बिजनेस व्यापार करते हैं, उसमें नए संबंध बनेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन आपका वापस आएगा, और आपका नेम फेम, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। और छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा। छोटे भाई बहनों का लाभ, सपोर्ट मिलेगा। तो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके वेलविशर हैं, तो आपके प्रियजन हैं, उनका लाभ आपको मिलेगा। यात्राओं का लाभ, पराक्रम, कॉन्फिडेंस आपका बनेगा। लेकिन समय समय पे थोड़े से कन्फ्यूज़न, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर क्रिएट हो सकती है। और धन की स्थिति से बहुत अच्छी स्थिति है, धन लाभ में आपकी वृद्धि होगी, आपका बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, परिवार वालों का लाभ, सहयोग मिलेगा, उनसे कोई फाइनेंशियली हेल्प भी आपको मिल सकती है। तो परिवार में आपका सौहार्द का और बिल्कुल सुखद वातावरण रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा, परिवार वालों का पूरा लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। ऑल ओवर देखें वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति मजबूत है, आपके पक्ष में चल रही है, आपके फेवर में है, या और ग्रहों की दशा, अंतरदशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही है, शुभ स्थिति है, तो निश्चित रूप से आपको 80-90% तक सूर्य के ट्रांजिट के बहुत अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन थोड़ा सा संतान की तरफ से और थोड़ा नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़े से स्थिति थोड़ी संभल कर रहने की ज़रूरत है। थोड़े सूर्य के उपाय करेंगे तो स्थिति सामान्य बनेगी, आपके फेवर में आएगी। और अगर आप सूर्य की दशा आपके फेवर में नहीं है, किसी ग्रह की दशा, अंतरदशा आपके पक्ष में जन्म कुंडली में नहीं चल रही है, तो वहाँ थोड़ी तकलीफ आपको आ सकती है। तो इसके इफेक्ट, प्रभाव फिर आपको 10-20-30% ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण आपको जरूर करा लेना चाहिए,
क्योंकि लग्न कुंडली तो आपके जीवन का मेन आधार है। और यह जो हम फलादेश करते हैं कि चंद्र कुंडली पर आधारित होता है, इसका भी अपना बहुत महत्व है, ये बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जब दोनों को आप टैली कराते हैं तो आपको 100% तो उसके परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लें। हमसे कराना चाहते हैं हमसे करा लें। बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप अपना मार्गदर्शन आप ले सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं और घरों के छोटे छोटे उपाय करके उनके दुष्प्रभाव से आप बच के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, इससे आगे हम चलते थोड़े उपाय की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों को आपको क्या करना चाहिए। प्रतिदिन आप चींटियों को जो गुड़ वाली शक्कर है वो खिलाना शुरू करें। और रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ आप क्या करें कि अपने सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं और आप उसको समुद्र में तो उसको प्रवाहित कर दें और सूर्य को प्रतिदिन जल दें। और सूर्य के मंत्र का ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जल चढ़ाने के बाद 1 मिनट तक आप जाप करें तो आपको इसके जो दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बचेंगे और सूर्य देव का शुभत्व प्राप्त होगा। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ आपका जो सूर्य का ट्रांजिट है 11th हाउस में हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थिति है। माना कि आपकी मिथुन राशि के ऊपर शनि की अष्टम ढैया चल रही है और यह आपको थोड़ा तकलीफ दे रही है, लेकिन ये जो सूर्य का यहाँ पर ट्रांजिट हुआ है ये बहुत अच्छी स्थिति में है। ये आपके लाभ भाव में उच्च के मतलब जो उच्च के बैठे हुए हैं और यह आपको लाभ की दृष्टि से आपको ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं। कहीं से आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी, आपका रुका हुआ धन आपका वापस आएगा और लाभ के स्रोत, इनकम के स्रोत आपके बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। ये बिल्कुल तय मान के चलिए आप। और कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति आपकी अच्छी है, आपके पक्ष में, फेवर में और ग्रहों की अंतर्दशाएँ, महादशा अंतर्दशा आपके फेवर में चल रही, तो 99% आपको लाभ प्राप्त होंगे और बड़े धन की प्राप्ति आपको होगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, आपका पराक्रम बना रहेगा। आपके पराक्रम जो आत्मविश्वास है उसमें ज़बरदस्त आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति भी हो सकती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। तो अपने आत्मविश्वास, आत्मबल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों का लाभ मिलेगा, जो आपके सहकर्मी हैं, आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, आपके प्रियजन हैं, प्रिय बंधु हैं, उनसे लाभ आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। और आपकी प्रसिद्धि, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास, आत्मबल, बाहुबल सब कुछ आपका बढ़ने वाला है। और अपने आत्मविश्वास के बल पर आप जो निर्णय लेकर कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये आप तय मानिए। और साथ में ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, फेवर में अगर चल रही है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो आपको 90-95% तक इसके बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे। इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण कराना भी जरूरी है। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए तो 100% फिर आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हमसे कराना चाहते हैं हमसे कराइए, आपका मार्गदर्शन होगा, लाभान्वित होंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए, परिवार वालों को आपको लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, फाइनेंशियली लाभ मिलेगा, धन कोष में वृद्धि होगी, आपका जमा बैलेंस बढ़ेगा और परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा। किसी नए व्यक्ति का आगमन आपके परिवार में हो सकता है, बहुत अच्छा बात। तो इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे। लेकिन भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान या नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, नई गाड़ी लाना चाहते हो, तो थोड़ा सोच समझ कर, शुभ मुहूर्त, शुभ टाइम देख कर, तो और किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास मत करें, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है, इन सब चीज़ों में नुकसान हो सकता है और घर में थोड़ा अशांति का माहौल अचानक से क्रिएट हो सकता है। कोई बड़े महंगे लग्जरी आइटम आपके घर में ख़राब हो सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। आपकी माता जी की तबीयत थोड़ी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे थोड़ा मनमुटाव पैदा हो सकता है। तो अपनी माता का खास ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और सूर्य जो होता है वह आत्मा का और पिता का भी कारक होता है, तो अपने पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, तो अपनी माता पिता की उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो यह सूर्य आपको पूर्ण शुभ फल प्रदान करेगा।
संतान की दृष्टि से स्थिति थोड़ी गड़बड़ाई हुई है। अचानक से आपकी संतान को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या तो विद्यार्थी हैं तो अचानक से फेल होना, तो आपकी संतान को कोई विवाह शादी ब्रेक होना, या उनकी नौकरी में कोई तकलीफ आना, या उनके कार्य व्यवसाय बिजनेस में तकलीफ आना, ऑल ओवर संतान की तरफ से थोड़ा असंतुष्टि का माहौल रहेगा, थोड़ा सेटिस्फेक्शन में थोड़ी संतुष्टि में कमी आएगी। तो इसलिए थोड़ा संयम बरतें और अपनी संतान से अपना तालमेल बनाए रखें। पढ़ाई वाले जातकों के लिए भी थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन में कमी आएगी। अब कहीं प्रवेश एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत आने वाली है, तो एकाग्रता भंग होगी, थोड़ी इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो थोड़ा संयम से, शांति से अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना कार्य करते रहें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के लिए है, निकल जाएगा। और अभी जो आप कार्य करते हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, इसका निश्चित रूप से आगामी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो थोड़े चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से उपाय बताएंगे, वह करेंगे श्रद्धा विश्वास से, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं नौकरी पक्ष वालों के लिए। यहाँ स्थिति आपके पक्ष में है, आपके फेवर में रहेगी। अचानक से नौकरी लगने के योग बनेंगे, और साथ में यहाँ पर नौकरी लगने के साथ साथ आपकी जो स्थिति है, आप नौकरी में तरक्की उन्नति भी करेंगे। अब तक प्रयासरत थे, आप नौकरी को लेकर सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और नौकरी में तरक्की उन्नति करेंगे। शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, वहाँ वर्चस्व बना रहेगा, उनके ऊपर शत्रुओं का दमन होगा। ऋण और रोग की स्थिति, अगर कोई कर्जे की और किसी रोग की बीमारी की स्थिति से आप गुजर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको मुक्ति मिलेगी। ऑल ओवर स्थिति ठीक है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो 6 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल, आपके फेवर में बन जाएगी। 6 अप्रैल के बाद स्थिति ठीक रहने वाली है। यहाँ पर स्थिति अचानक से विवाह शादी के योग बनेंगे, और जो ऑलरेडी विवाहित हैं, मैरिड हैं, उनके संबंध तो आपस में मजबूत होंगे, प्रगाढ़ता आएगी, उनके संबंध मधुर बनेंगे, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। एक दूसरे से कोई सलाह मशवरा करके कोई कार्य करेंगे, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, और कोई विवाह शादी के कार्य बनेंगे। और अगर आप व्यवसायी हैं और पार्टनरशिप वगैरह में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कीजिए, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आप उसमें उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा, भाग्य की दृष्टि से स्थिति अच्छी रहेगी, आपको सपोर्ट करेगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। थोड़ा प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। थोड़ी बहुत ही रुकावट बीच बीच में आ सकती है, लेकिन चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा उपाय करेंगे, स्थिति सामान्य हो जाएगी। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। अब तक अगर आपको कार्य व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही थी या बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था, अब संघर्ष कम और आय की स्थिति तो ज़्यादा मजबूत बन जाएगी। अब आपको उसमें स्टेबिलिटी आएगी। नया व्यापार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, कीजिए। तो व्यापार में तरक्की उन्नति, उसमें विस्तार, कोई वृद्धि, कोई चेंजेस आप करना चाहें, कीजिए। उसमें तरक्की उन्नति, आपको लाभ प्राप्त होंगे, आप सफलता गेन करेंगे। नौकरी पक्ष वाले जो आजीविका से संबंधित कार्य करते हैं, वहाँ भी लाभ, तरक्की, उन्नति मिलेगी, और लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन ट्रैवलिंग से थोड़ा सा बचें। ट्रैवलिंग में तो यात्रा दी के थ्रू कोई कार्य या नौकरी करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा नुकसान आपको हो सकता है। पैसे के लेन देन से बचें, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, वहाँ से थोड़ी तकलीफ आ सकती है, तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मिथुन राशि वाले जातकों को 2 उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। सूर्य को प्रतिदिन आप जल दें, और चींटियों को पिसी हुई शक्कर डेली खिलाएं, जो गुड़ वाली शक्कर। और संडे के दिन तांबे का एक कॉइन सिक्का ले लें, थोड़ा सा गुड़ ले लें, 3 बार सिर के ऊपर घुमाएं और उसको बहते पानी में या समुद्र में उसको प्रवाहित करें। और साथ में ओम गंग गणपते नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः और ओम शंख शनिश्चराय नमः, 3 मंत्र का जाप जरूर करें। और हर शनिवार को आप पीपल के वृक्ष पर भी जाएं, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 छठन भी चल रहा है। वहाँ पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं और प्योरिटी से, शुद्धता से रहें। और डेली आप काली चींटियों को खिलाते रहें, तो आप सूर्य के
और शनि के दोनों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। शनि के लिए हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि आपकी शनि के ऊपर अष्टम ढैया चल रही है, यह बहुत फेवर नहीं कर रही है इसलिए। बाकी नहीं तो सूर्य के साथ आप थोड़े शनि के उपाय भी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इन ग्रहों का शुभत्व प्राप्त होगा। आप इसमें अच्छे लाभ गेन करेंगे, आप सक्सेस करेंगे। लेकिन एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, हमसे कराना है हमसे करा लीजिए, फ़ोन पर कंसल्टेंसी ले सकते हैं, आपका मार्गदर्शन होगा, लाभान्वित होंगे और थोड़े थोड़े उपाय, छोटे छोटे उपाय करने से आपको उसमें लाभ प्राप्त होंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और आप सक्सेस गेन करेंगे। बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो सूर्य का ट्रांजिट हुआ है वो आपके 10th प्लेस में उच्च की राशि में हुआ, जो कि बहुत शुभ और बहुत अच्छी स्थिति है। यानी कार्य व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब तक कार्य व्यवसाय में जो आप जितने संघर्ष आपने किया, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको सक्सेस मिलेगा। नौकरी में भी आपको तरक्की उन्नति मिलेगी और यहाँ आप सक्सेस गेन करेंगे। और साथ में कोई तब्दीली करना चाहें अपने व्यापार में, कोई चेंजेस लेना चाहें, कोई विस्तार करना चाहें तो कीजिए, कि सफलता आपका इंतजार कर रही है। आप बहुत सक्सेस गेन करेंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और कार्य व्यवसाय आपका दूर दूर तक फैलेगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जो इनकी 7वीं दृष्टि है वह नीच की जो संपूर्ण दृष्टि चौथे घर पर पड़ रही है, घर में थोड़ा कलह का वातावरण, थोड़ा अशांति का माहौल, आपकी माता की थोड़ी हेल्थ डिस्टर्ब ये थोड़ी हो सकती है। और साथ में कोई भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आप कोई मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, कोई संपत्ति लेना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा संभल कर कार्य करें और साथ में सूर्य के उपाय करें। जल्दबाजी मत करें, किसी के ऊपर विश्वास मत करें, नहीं तो आप फंस सकते हैं, अटक सकते हैं, जिससे आपको आगामी आपको परेशानी देखनी पड़ सकती है। अब देखते हैं यहाँ पे सूर्य आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। इट मीन्स फैमिली फाइनेंस अच्छी स्थिति रहेगी, धन कोष में वृद्धि होगी, जमा धन बढ़ेगा, परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, परिवार वालों के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी। आपको ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपके परिवार वाले बहुत सुख की अनुभूति और बहुत खुशी उनको प्राप्त होगी और सुख की अनुभूति प्राप्त करेंगे। और किसी नए सदस्य का आगमन आपके परिवार में हो सकता है। तो परिवार की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। फाइनेंस में थोड़ी आपके धन कोष में भी वृद्धि आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा धन कोष बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, स्थिति ठीक है, आपके फेवर में है। हेल्थ की दृष्टि से ऑल ओवर स्थिति ठीक रहेगी। आपकी कार्यशैली, आपके कार्य करने की अक्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, अपनी बुद्धिमत्ता का आप परिचय देंगे और निश्चित रूप से आप अपनी बुद्धि के बल पर, आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, शार्प माइंड हो जाएगा, उसके बल पर जो आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। लेकिन समय समय पर थोड़ी नकारात्मकता, थोड़ी नेगेटिविटी, अनजाना डर, अनजाना भय, कॉन्फिडेंस लूज होना, आत्मविश्वास में कमी आना, छोटे भाई बहनों से, सहकर्मी, नौकर चाकरों से नुकसान, जो वेल विशर है उनसे नुकसान, छोटी मोटी ट्रैवलिंग से नुकसान, यहाँ थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। थोड़ा नाम भी थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, थोड़ी सी बात थोड़ी आपकी थोड़ी बिगड़ सकती है, ख़राब हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें और थोड़े सूर्य को उपाय करें, अंत में आपको बता देंगे। अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी, आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, विवाह शादी के संबंध बनेंगे, नौकरी में तरक्की, बिजनेस में तरक्की, पढ़ाई में तरक्की, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करेंगे। कहीं एडमिशन लेना है, प्रवेश लेना है, लीजिए, कोई कोर्स करना है, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री करनी है, कीजिए, आगामी उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और प्रेम संबंध वालों के लिए भी स्थिति ठीक है, आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं और वो प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। तो कंटिन्यू कीजिए, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, आपके मतभेद, डिफरेंसेस आपके दूर हो जाएंगे और तो आपके संबंधों में मजबूती आएगी, प्रगाढ़ता आएगी। नौकरी पक्ष वालों के लिए स्थिति ऑल ओवर ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा संघर्षों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उन्नति, जो नौकरी में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे उसमें भी थोड़ी बाधाएं आपको आ सकती हैं। कोई शत्रु आपको जिनके ऊपर विश्वास करते हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी और कोई ऋण, कोई कर्ज आपके ऊपर हो सकता है, कोई रोग आपको घेर सकता है, जो किसी बीमारी से आप ग्रस्त हो सकते हैं,
तो यहाँ थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे। अगर वैवाहिक हैं, विवाहित हैं आप, तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम का सौहार्द का माहौल बनेगा। एक दूसरे से सलाह मशवरा करके कोई कार्य करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी। और कोई व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप वगैरह में कोई बिज़नेस वगैरह करना चाहते हैं या बिजनेसमैन हैं, तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कीजिए, स्थिति आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। भाग्य में थोड़ी सी रुकावट आपको आ सकती है, बनते बनते काम आपके बिगड़ सकते हैं। आप कोई कार्य करना चाहते हैं या ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसमें बीच बीच में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, थोड़ा भगवान की तरफ से ध्यान हटेगा, लेकिन आप भगवान के निरंतर अपनी पूजा पाठ उपासना आप जो करते हैं करते रहें। थोड़ा धर्म कर्म चैरिटी करें तो भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी, आपको अच्छा रास्ता मिलेगा और आपकी जो उन्नति में जो बाधाएं हैं वह सब आपकी दूर हो जाएंगी। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से हमने आपको बता दिया, बहुत अच्छी स्थिति है। नौकरी पक्ष वालों के लिए अच्छी स्थिति है। नौकरी में तरक्की उन्नति, कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति, सक्सेस गेन, ऊंचाई, नेम फेम, प्रसिद्धि, सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। लाभ की दृष्टि से बीच में थोड़ी थोड़ी सी समय पर थोड़ी थोड़ी रुकावट आ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के लिए, थोड़े अंतराल के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। ट्रैवलिंग की दृष्टि से ठीक रहेगा। ट्रैवलिंग के थ्रू कोई कार्य, बिजनेस या नौकरी करते हैं, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, लाभ गेन करेंगे। आपका रुकाव धन भी आएगा, लेकिन बीच बीच में थोड़े से धन में कमी आ सकती है। आते हुए धन में रुकावट आना कि कहीं से 500 रुपये आने तो 200 ही आ रहे हैं, तो यह स्थिति बहुत दिन तक नहीं रहेगी, अस्थायी नहीं है। तो आगे स्थिति सामान्य बन जाएगी। ऑल ओवर अगर देखें कर्क राशि वाले जातकों के लिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही है और ख़ास तौर से सूर्य की दशा अंतरदशा में आप हैं और वे आपके पक्ष में फेवर में, सूर्य शुभ स्थिति में है, तो आप 80-90% तक तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और अगर स्थिति आपके पक्ष में नहीं है जन्म कुंडली में, तो 10-20%, 30% इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। यह जो फलादेश हम करते हैं चंद्र राशि पर आधारित होता है, इसका भी बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली, वह मेन होती है, वह आपकी ज़िंदगी का तो आधार है, बेस है, न्यू है। तो इसलिए आप उसका विश्लेषण भी एक बार जरूर कराएं। तो जब हम दोनों को टैली करते हैं तो उसके 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। उससे आपका मार्गदर्शन होता है, आप लाभान्वित होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। अगर हमसे विश्लेषण कराना है तो हमसे करा लीजिए। बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके, फ़ोन पे भी आप ऑनलाइन हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उससे आपका मार्गदर्शन भी होता रहेगा और आप लाभान्वित होंगे, आप लाभ प्राप्त करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।